अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर at NTP, certain volume of dry air at NTP is expanded reversibly to 3 times its volume, is expanded reversibly to 3 times its volume, its initial volume. पहला लिखिएगा, मतलब इसमें पहला पार्ट है आइसोथर्मली और दूसरा है एडियाबेटिकली। कैलकुलेट the final temperature and pressure, calculate the final temperature and pressure in each cases, calculate the final temperature and pressure in each cases. Right, given the Cp upon Cv is equal to 1.4. Cp upon Cv, it is equal to 1.4. Right. Certain volume of dry air at NTP undergoes expansion reversibly to 3 times its volume. पहला आइसोथर्मली और दूसरा एडियाबेटिकली। Calculate the final temperature and pressure in each cases, given the Cp upon Cv, it is equal to 1.4. अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें। एनटीपी पर गैस है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर गैस के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। अब यहां पर समझिएगा बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। अगर आइसोथर्मली हम बात करें तो आइसोथर्मली पहले केस में बात करें, फाइनल टेम्परेचर अगर निकालना हो, फाइनल टेम्परेचर, तो ये उतना ही रहेगा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। इसका मतलब ये हुआ द फाइनल टेम्परेचर इज सेम एज दैट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, इट मींस द फाइनल टेम्परेचर इट इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब इसी में आपको फाइनल प्रेशर भी निकालना है, इसी में आपको फाइनल प्रेशर भी निकालना है। तो फाइनल प्रेशर निकालने के लिए मैं बोलूंगा P1V1 is equal to P2V2। इनिशियली जो मेरे पास एयर थी, उस एयर इनिशियली वो एनटीपी पर थी, मतलब 1 atm पर थी, मतलब इनिशियल प्रेशर इट इज 1 atm। वॉल्यूम V मान लीजिए, P2 निकालना है इंटू 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कि द गैस अंडरगोज एक्सपांशन रिवर्सिबली टू 3 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर V मानते हैं तो जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो 3V हो जाएगा। इट मींस V से V कैंसल आउट हो जाएगा। P2 इज इक्वल टू 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.33 atm। ये P2 आ चुका है। राइट, मतलब आइसोथर्मल केस में, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर आपने फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर दोनों पता कर लिया है। यहां तक सब बच्चे को एकदम क्लियर होगा। आइसोथर्मल में जो आपने प्रोसेस कैरी आउट किया उसका फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर दोनों आपने पता कर लिया।
The final temperature is 273 Kelvin and the final pressure is 0.33 atm. अब फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन है. अब अगर एडियाबेटिक की बात करूं तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो फाइनल टेम्परेचर और जो फाइनल प्रेशर है वो निश्चित रूप से, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर निश्चित रूप से जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस से कम मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम जो है, सिस्टम बाहर से हीट नहीं ले पाता, और सिस्टम बाहर से हीट नहीं ले पाता इसका मतलब यह हुआ कि वॉट एवर द वर्क इज डन ड्यूरिंग एक्सपांशन, ये जो केस बताया है ये एक्सपांशन का केस है. तो वॉट एवर द वर्क इज डन बाय द गैस दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी के बेसिस पर यह वर्क किया गया है. राइट. तो अब इसको हम ग्राफिकली भी जस्टिफाई कर सकते हैं. इस बात को यह ध्यान में रखना कि फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल में आपने पता कर लिया है. अब ग्राफिकली इस बात को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे जरा देखिएगा. मैं क्वेश्चन पर आऊंगा फिर से. देखिएगा, बहुत अच्छा ग्राफ बता रहा हूं आपको. यहां पर है प्रेशर एंड हियर इट इज वॉल्यूम. देखिएगा आप, मैं क्या कर रहा हूं. प्रेशर वॉल्यूम है तो प्रेशर वॉल्यूम के अंदर जो वर्क होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है. अब देखिए आप, ये मैंने प्लॉट किया है. अब ये क्या चीज बता रही है बच्चों? आप समझे कि नहीं समझे क्या पता, ये ग्राफ से ये इनिशियल वॉल्यूम था. मतलब मैंने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को लेकर मैं बात कर रहा हूं बच्चों. ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है. मतलब कि अगर आप किसी गैस का आइसोथर्मल, समझ लीजिए, पहले मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने. अगर इनिशियल प्रेशर आप सेम जगह से शुरू हो रहे हैं, सेम पॉइंट पर. सुनिएगा बच्चों, भले ही मेरे को इसमें आधा घंटा लग जाए इस ग्राफ को समझाने में, वो समझ में आना चाहिए कि ये इनिशियल पॉइंट सेम है. आप एडियाबेटिक की बात करें या आप आइसोथर्मल की बात करें, जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है. मतलब मैं बोलूंगा आइसोथर्मल में, मैं बोलूंगा P1 V1 इज इक्वल टू P आइसोथर्मल इंटू VF.
मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा आपके सामने आइसोथर्मल में, अगर फाइनल वॉल्यूम सेम है, अगर ये फाइनल वॉल्यूम आप चेक करिए, फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो अगर फाइनल वॉल्यूम सेम है तो यहां पर आप चेक करिएगा, एक मिनट में इसको अलग कलर से शो कर रहा हूं आपको, ये देखिएगा, अगर फाइनल वॉल्यूम सेम रखा जाए तो ये एडियाबेटिक का प्रेशर है, इसको आप पी एडियाबेटिक कह लो, और ये जो प्रेशर है ये आइसोथर्मल का है, ये आपका पी आइसोथर्मल है, जो मैंने यहां पर शो किया पी आइसोथर्मल, चेक करिएगा, P1 V1 इज इक्वल टू पी आइसोथर्मल इंटू VF। और अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूंगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मैं बोलूंगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप कहते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। अब इसी ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब जब टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर के ऊपर आप ऐसे लिखेंगे, और इसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 अपॉन P आइसोथर्मल इज इक्वल टू VF अपॉन V1, मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, अगर मैं एडियाबेटिक को लेकर बात करूंगा तो एडियाबेटिक में मैं बोलूंगा P1 इनिशियल प्रेशर सेम है, V1 राइट वॉल्यूम भी सेम था, VI जो आप यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू प्रेशर इन केस ऑफ एडियाबेटिक इंटू VF टू द पावर गामा माइनस 1। P1 यहां पर भी गामा माइनस 1 आएगा, P1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P एडियाबेटिक इंटू VF टू द पावर गामा माइनस 1। और आप कह सकते हैं P1 अपॉन P एडियाबेटिक इज इक्वल टू VF अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1। चेक करिएगा बच्चों, प्लीज उसको जरा देखिएगा। अब ये जो कंडीशन आपने लगाई है, दिस इज फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस की ये कंडीशन है, P1 अपॉन P एडियाबेटिक इज इक्वल टू VF। अच्छा, ये भी बात तय है कि अगर एक्सपांशन की हम बात करेंगे तो एक्सपांशन की बात करेंगे, मतलब आप ऐसे जा रहे हैं, ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, तो आप ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि VF बड़ा होगा एज कंपेयर टू V1 फाइनल वॉल्यूम, भले ही कोई भी हो, एडियाबेटिक हो या आइसोथर्मल हो। जब आपने एक्सपांशन किया है, तो जब आपने एक्सपांशन परफॉर्म किया है, इट मींस VF इज ग्रेटर देन V1, VF ग्रेटर होगा V1 के मुकाबले, और रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1। मैंने आपको अभी एक दो दिन पहले एक बात बताई थी कि फॉर गैसेस द वैल्यू ऑफ गामा, फॉर गैसेस द वैल्यू ऑफ गामा इज ग्रेटर देन 1। गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो गामा की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब यह हुआ, अच्छा ये आइसोथर्मल की कंडीशन है, दिस इज फॉर आइसोथर्मल एंड दिस इज फॉर एडियाबेटिक। अब यहां पर आप कह रहे हैं P1 अपॉन P आइसोथर्मल, P1 दोनों जगह समान है, और इज इक्वल टू VF अपॉन V1, और यहां पर है VF अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू दिस मच। समझिएगा मेरी बात को, VF दोनों में सेम है, आप देखिए सेम रखा है मैंने, आइसोथर्मल में भी VF और एडियाबेटिक में भी VF तक रखा है। इसका मतलब VF अपॉन V1 ये सेम है, पर यहां गामा माइनस 1 है, इसका मतलब आप ये बोलोगे, और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, VF अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1, और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब आप ये बोलेंगे P1 अपॉन P एडियाबेटिक। इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू दिस, और ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब मैं बोलूंगा P1 अपॉन P एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन द P1 अपॉन P आइसोथर्मल। आप ये भी तो कह सकते हैं, अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए, तो अगर इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आप बोलेंगे P1 अपॉन P एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन P1 अपॉन P आइसोथर्मल। अब P1 तो दोनों जगह सेम है,
अब देखिए दोनों जगह आपने सेम रखा है पीआई, तो जब P1 सेम है, राइट, इट मींस आप ये भी कह सकते हैं कि एडियाबेटिक, पी एडियाबेटिक इज लेस देन पी आइसोथर्मल, पी एडियाबेटिक इज लेस देन पी आइसोथर्मल, राइट। अगर आप इसको इंटरप्रेट करोगे, तो अगर आप इसको इंटरप्रेट करोगे, देन यू विल गेट अ पी एडियाबेटिक इज लेस देन पी आइसोथर्मल। आई होगी बात समझ में, अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि P1 दोनों जगह समान है, तो P1 अपॉन पी एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन P1 अपॉन पी आइसोथर्मल। इसका मतलब जो एडियाबेटिक है वो कम रहा होगा, पी एडियाबेटिक इज लेस देन पी आइसोथर्मल, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मतलब मैं जो बताना चाह रहा था आपको, मैं जो बताना चाह रहा था, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो फाइनल प्रेशर होगा वो निश्चित रूप से इनिशियल जो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के प्रेशर से कम होगा। इसको लॉजिकली भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे लॉजिकली हम इंटरप्रेट करेंगे? ये जो अभी हमने किया है, दिस इज मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकली आपने प्रूव किया है। लॉजिकली आप कैसे सोचेंगे कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो आपका सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, वो बाहर से हीट नहीं ले सकता, और सिस्टम क्योंकि बाहर से हीट नहीं ले सकता, इसका मतलब यह हुआ कि वॉट एवर द वर्क इज डन बाय द गैस, दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, इट मीन से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा, बिकॉज प्रेशर इज एज पर द आइडियल गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कम होगा। इसीलिए आप कहते हैं कि पी एडियाबेटिक इज लेस देन पी आइसोथर्मल, राइट। अब अगर मान लीजिए, अब एक और ग्राफ में बता रहा हूं, ये कौन सा ग्राफ था? ये ऐसा ग्राफ था जिसमें कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों का जो फाइनल वॉल्यूम है, वो फाइनल वॉल्यूम समान था। अब मैं केस ऐसा बता रहा हूं जिसमें के फाइनल प्रेशर सेम रख रहे हैं हम, फाइनल प्रेशर इज सेम, बट ऑब्वियसली जब प्रेशर सेम रख रहे हो तो वॉल्यूम अलग अलग होगा, और वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा वो देखिएगा। ये मैं आपको अगला केस बता रहा हूं, देखिएगा। उस न्यूमेरिकल पर मैं आऊंगा जो क्वेश्चन आपका अधूरा है, राइट, उस पर अपन अभी डिस्कशन करेंगे। अगेन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। अच्छा, चेक करिएगा, जो इनिशियल कंडीशन है वो तो सेम रख रहा हूं मैं, चेक करिएगा। अब मैंने क्या किया, ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम था, लेट इट बी V1, ये मेरा इनिशियल प्रेशर था, लेट इट बी P1। इस वाले ग्राफ के अंदर जो फाइनल वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम समान है, और ये जो मैं प्लॉटिंग कर रहा हूं इसमें फाइनल प्रेशर समान है। राइट, ये चेक करिएगा, दिस इज फॉर आइसोथर्मल and this is for adiabatic. तो यहां जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम निश्चित रूप से आपको अलग अलग मिल रहा है, आप देख सकते हैं। दिस इज द वॉल्यूम फॉर द आइसोथर्मल एंड दिस इज द वॉल्यूम फॉर द एडियाबेटिक। ये आपका एडियाबेटिक के लिए हो गया, एंड दिस इज फॉर आइसोथर्मल।
ये देखिए दोनों अलग अलग आपको बता रहे हैं, दोनों कंडीशंस डिफरेंट है। देखिएगा आप जरा, अब इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। अगेन आइसोथर्मल के लिए हम कहते हैं P1 V1, देखिएगा दोनों में P1 V1, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक के लिए था। P1 V1 दोनों कंडीशन समान है, इज इक्वल टू P, प्रेशर दोनों में सेम रखा है, ये चेक करिएगा, ये P2 रखा है अपन ने, ये P2, तो ये P2 इंटू V आइसोथर्मल, और आप ऐसे भी कह सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V आइसोथर्मल अपॉन V1। अच्छा, अगर दिस इज फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, एरो लगाइएगा यहां पर, ये इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर एडियाबेटिक को लेकर बात करूं तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, फाइनल प्रेशर सेम है, इज इक्वल टू V एडियाबेटिक अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1। राइट, चेक करिएगा, ये तो और ज्यादा आसान है आपके लिए, ये और ज्यादा आसान है। कैसे कि P1 अपॉन P2 यहां पर भी आ रहा है और ये P1 अपॉन P2 यहां पर भी आ रहा है। दिस इज फॉर द एडियाबेटिक। राइट, लेफ्ट हैंड साइड, भले ही आइसोथर्मल की बात करूं या एडियाबेटिक की बात करूं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में समान है, P1 अपॉन P2। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी आप समान करेंगे, इट मींस आप बोलेंगे V आइसोथर्मल अपॉन V1 इज इक्वल टू V एडियाबेटिक अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1। चेक करिएगा, V1 सेम है, V1 इज सेम, ग्राफिकली ये साफ साफ पता चल रहा है। ये देखिए यहां से मैं शुरुआत कर रहा था, V1 इज सेम, और V1 क्योंकि सेम है, V1 सेम है, राइट, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा गामा की जो वैल्यू है वो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि V आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन V एडियाबेटिक। अगर आप उसको इंटरप्रेट करोगे, अगर आप उसको इंटरप्रेट करेंगे तो ये मिलेगा V आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन V एडियाबेटिक। राइट, जो यहां पर मिल रहा है आपको, ये चेक करिएगा, V आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन V एडियाबेटिक, यहां साफ साफ हमारे को पता चल रहा है। ये अगेन बच्चों, ये एक मतलब इससे क्या है, एक सोच डेवलप होती है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, इस बात को लेकर वो कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, इट इज डिफिकल्ट टू से, बट कम से कम हमारी एक सोच होनी चाहिए कि हाँ यस, हमारे को चीजों का एहसास होना चाहिए कि वहां क्या करना है, क्या हो रहा है। अब उस क्वेश्चन पर आइएगा बच्चों, जो ड्राई एयर थी, वो ड्राई एयर का एक्सपेंशन आपने करवाया था 2-3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम। ये सब मैं मिटा रहा हूं बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा आपने। आइसोथर्मल के अंदर आपने सारी कंडीशंस निकाल ली थी। अगर आइसोथर्मल की बात करूं तो जो फाइनल टेम्परेचर आपने आइसोथर्मल में निकाला था और जो फाइनल प्रेशर आपने निकाला था फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां पर आपने निकाला था फाइनल टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फाइनल प्रेशर आपने निकाला था दैट इज इक्वल टू 0.33 ATM। अब एडियाबेटिक की बात करें, इसका मतलब एक बात बिल्कुल तय है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर वो
वो एडियाबेटिक प्रोसेस के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए आइसोथर्मल के अंदर। तो अब मैं बोलूंगा एडियाबेटिक के लिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1। जो मेरी ड्राई एयर थी उसका एक्सपांशन 3 टाइम्स मैंने करवाया था, राइट। इनिशियल टेम्परेचर 273, फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स जो गामा की वैल्यू है, वो गामा की वैल्यू या जो Cp अपॉन Cv की वैल्यू है वो चेक करिएगा, मैंने आपको दे रखी होगी। इट इज 1.4। Cp अपॉन Cv की वैल्यू मतलब गामा की वैल्यू 1.4 है। एयर है, एयर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, डायटोमिक गैस है एयर, एंड बिकॉज इट कंसिस्ट बेसिकली ऑफ द डायटोमिक गैसेस, तो इसीलिए गामा की वैल्यू 1.4। 1.4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.4। टेक लॉगरिथम दैट इज log of 273 upon T2 is equal to 0.4 into log 3, that is 0.4 into 0.48, that will comes out to be 8 4s are 32, 2 3 4 4s are 16, 0.192। ये मिल गई हमारे को। अब 0.192 जो है इसका आपको एंटीलॉग लेना पड़ेगा, 0.192 का आपको एंटीलॉग लेना पड़ेगा। और अगर आप इसका एंटीलॉग लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे को मिलनी चाहिए 1.5 से ज्यादा मिलेगी, मतलब 1.58 ले सकते हैं। इट मींस आप बोलेंगे 273 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1.58। तो यहां से आपको T2 मिलेगा। और चेक करिएगा जो T2 की वैल्यू है वो आइसोथर्मल के मुकाबले निश्चित रूप से कम होगी। इट मींस द फाइनल टेम्परेचर इन केस ऑफ द एडियाबेटिक is less than the final temperature in case of isothermal process. The final temperature in case of adiabatic is less than the final temperature in case of isothermal process. Adiabatic में final temperature आपने निकाला है 273 upon 1.58 which is of course less than the 273 Kelvin. राइट अब हमारे को फाइनल प्रेशर निकालना है। एडियाबेट आइसोथर्मल में जो फाइनल प्रेशर आपने निकाला था दैट फाइनल प्रेशर इज 0.3388। अब एडियाबेटिक में फाइनल प्रेशर क्या होगा, मतलब यह बात तो बिल्कुल तय है कि फाइनल प्रेशर इन केस ऑफ एडियाबेटिक मस्ट बी लेस देन 0.3388। तो वो क्या करूंगा मैं, P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेस्ट टू द पावर गामा। आप कहते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। हाँ बच्चों जो ग्राफ है, दो ग्राफ जो दिए थे उसमें एक प्लीज करेक्शन करिएगा। जो P1 और V1 में जो रिलेशन है उसमें ऊपर आपने गामा माइनस 1 लिखा है, उसमें गामा करिएगा। P1 V1 मतलब ये जो रिलेशन है वो काम करेगी। P1 V1 गामा मतलब आप बोलते हो एडियाबेटिक प्रोसेस में आप कहते हो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ऐसे चलता है। राइट प्लीज वो जो ग्राफ आपको दो दिए थे उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है उसमें करेक्शन करिएगा। वो जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने गलती से गामा माइनस 1 लिखा है, मेक इट करेक्ट, वो गामा होना चाहिए। मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेस्ट टू द पावर गामा। और गामा वो एक्सप्लेनेशन सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो गामा की वैल्यू है वो गामा की वैल्यू गैसेस के लिए बड़ी होती है, इसीलिए वो ग्राफ सबसे बढ़िया जो ग्राफ है, जो दो ग्राफ मैंने दिए हैं आपको वो दोनों ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है। राइट वो ग्राफ को ध्यान में रखिए। राइट उसमें करेक्शन कर लिया होगा, प्लीज आप करेक्शन करिएगा, गामा माइनस 1 मत करिएगा, गामा करिएगा। तो अब यहां पर आइएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 टू द पावर गामा। P1 था 1 atm, फाइनल प्रेशर निकालना है एडियाबेटिक में इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 1.4। डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 रहेगी। इट मींस मैं बोलूंगा log ऑफ 1 अपॉन P एडियाबेटिक
is equal to 1.4 into 0.48 and 1.4 into 0.48 ये कितना मिलेगा जरा बताइए 1.4 into 0.48 0.6 log of 1 upon P adiabatic is equal to approximately इसको 0.6 ले लेता हूं 0.65 और 0.65 का अगर आप एंटीलॉग लोगे तो 0.65 का अगर आप एंटीलॉग लेते हैं तो दैट विल कम्स आउट टू बी 5.5 मतलब 1 अपॉन 5.5 मिलेगा आपको 1 अपॉन एंटीलॉग 0.65 का अगर आप एंटीलॉग लेते हैं नॉट 5.5 अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट मतलब ये मिलेगा 1 अपॉन पी एडियाबेटिक इट इज इक्वल टू 4.6 मिलेगा आपको और 1 अपॉन 4.6 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 0.2 समथिंग एंड अगेन दिस प्रूव्स दैट द एडियाबेटिक में जो फाइनल प्रेशर मिलेगा दैट विल बी लेस देन in case of isothermal process. The P adiabatic is less than the P isothermal.